तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं चाहूँगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो आपका रीजनिंग का घड़ी टेस्ट है, यानी कि दोस्तों आपका क्लॉक टेस्ट जिसको कहते हैं। घड़ी परीक्षण जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। सबसे पहले जो है मैं इसका जो वेटेज बता दूं कि ये जो आपका रीजनिंग आती है तो उसमें आपका कभी जो आपका एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, यानी कि घड़ी परीक्षण से। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो नंबर होते हैं बिल्कुल दोस्तों फ्री के होते हैं। इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं वो आप जानते हैं, तो आप इजीली इसका कोई सा भी क्वेश्चन आए दोस्तों आप उसका आंसर सही बता देंगे, यानी कि आपसे क्वेश्चन जो है दोस्तों गलत नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो घड़ी परीक्षण है, जैसे कि आपको कोई भी पर्टिकुलर टाइम दे देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी कि दोस्तों आपको दे देगा कि बताइए 8:20 8:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से दोस्तों दे देगा कितने डिग्री का, ये जो दोस्तों डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए एक दोस्तों ट्रिक होती है, वो होती है 11 इंटू में दोस्तों आपका मिनट, 11 इंटू में मिनट माइनस आपका 60 इंटू में बजे, 60 इंटू में बजे दोस्तों। इसको जो है दोस्तों 2 से डिवाइड कर देना है। इस ट्रिक से दोस्तों आपका कोई सा भी क्वेश्चन आए और किसी भी समय देकर आपसे किसी भी समय जो है कोण बता सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना हुआ, यानी कि 11 इंटू में आपका मिनट दोस्तों कितना है 20 है, माइनस आपका 60 इंटू में बजे कितना है दोस्तों वो आपका 8 है, यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 11 दूनी दोस्तों करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 220, माइनस आपका 60 यानी 8 छिके कितना हो जाएगा दोस्तों 48, कितना हो जाएगा दोस्तों 8 छिके 48। इसको दोस्तों आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी इसको आप ये जो आपका 480 में से आप दोस्तों 220 घटाएं तो कितना आएगा दोस्तों आपका 260 आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका 260। अब 260 आएगा दोस्तों, तो इसमें आपको 2 से डिवाइड करें तो दोस्तों ये जो कोण निकल करके आएगा, कोण दोस्तों कितने डिग्री का आएगा 130 डिग्री का। यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा दोस्तों वो कितने डिग्री का बनेगा 230 डिग्री का। जैसे सपोज आपके पास जो है इस समय को जो है ना देकर कोई अदर समय दे देता, जैसे आप उसके दे देता, बताइए 4 बजकर दोस्तों बताइए 4:30, 4:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। आपको इस प्रकार से जो है दोस्तों दे दे तो आपको तरीका वही जो है दोस्तों आपको फॉलो करना है, यानी कि आपका 11 इंटू में आपका मिनट दोस्तों कितना है 30 है, माइनस 60 इंटू में आपका बजे कितना है 4। इसको दोस्तों आपको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करें यानी 11 3 कितना करें दोस्तों आपका 33, यानी कि 330, माइनस आपका 8 यानी कि 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 24। 2 से इसको डिवाइड करना होगा दोस्तों। तो इसमें से जब इसको घटाएं तो ये कितना आएगा दोस्तों आपका 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री को 2 से आप काटेंगे तो 45 डिग्री, यानी कि 4:30 पर जो कोण बनेगा दोस्तों वो कितने डिग्री का बनेगा, वो आपका दोस्तों 45 डिग्री का बनेगा। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो 45 डिग्री होता है वो किन के बीच में बनता है। तो इसके लिए कुछ बेसिक होता है जो कि आपको समझना होगा दोस्तों। वो आपका घड़ी की जो 3 सुई होती हैं, जिनमें से मुख्यतः 2 सुई होती हैं आपकी मिनट वाली सुई और आपके घंटे वाली सुई। हम जो अध्ययन करते हैं दोनों को लेकर के ही करते हैं, लेकिन हम जो तीनों घड़ी जो है यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। यानी ये जो आपकी क्या हो गई दोस्तों, वो आपकी घड़ी हो गई। ये जो दोस्तों घड़ी हो गई, घड़ी में दोस्तों आपके कितने घंटे होते हैं, आपके 12 होते हैं, यानी कि आपका कुछ इस प्रकार से आपका 1 2 उसके अलावा 4 5 7 8 और आपका दोस्तों 10 और आपका 11। ये जो आपका क्या हो जाएगा, बीच वाला जो सर्कल होता है यानी कि बिंदु, उसमें जो आपकी घड़ी की 3 सुई होती हैं दोस्तों। सबसे छोटी सुई जो होती है दोस्तों वो आपकी घंटे वाली सुई होती है, कुछ इस प्रकार से। थोड़ी इससे बड़ी जो सुई होगी दोस्तों, ये जो थोड़ी बड़ी सुई होगी और हल्की मोटी जो होगी वो कौन सी सुई होगी दोस्तों, वो आपकी मिनट वाली होगी। और तीसरी जो है दोस्तों वो आपकी सेकंड वाली हो जाएगी, जो दोस्तों सबसे पतली होगी और सबसे लंबी होगी दोस्तों। कौन सी वाली सुई, आपकी सेकंड वाली सुई। यानी कि बात करें तो हम इसमें जो कितनी दोस्तों सुई होती हैं वो आपकी 3 सुई होती हैं, जिनमें कि एक दोस्तों आपकी घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई। उसके अलावा दूसरी जो सुई होती है दोस्तों वो होती है आपकी मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। ये जो दोस्तों क्या होती है मिनट वाली सुई। तीसरी जो सुई होती है दोस्तों वो होती है आपकी सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई। तो दोस्तों हम तीनों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी, हरे जो आपकी 3 सुई होती हैं, तीनों ही सुई अपनी एक अलग अलग समय पर अपना पूरा चक्कर जो है दोस्तों कंप्लीट करती हैं। यानी कि बात करें तो ये जो आपके क्या हैं 12 भाग हैं या फिर 12 घंटे कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो कम्प्लीटली जो पूरा है वो कितने डिग्री का दोस्तों है, वो आपका 360 डिग्री का है।
यानी यहाँ से लेकर पूरा कंप्लीटली घुमाएंगे तो 360 डिग्री का जो है दोस्तों हो जाता है। यदि इसको डिवाइड करें तो यानी कि दोस्तों 12 क्या होते हैं आपके, 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे, लेकिन जो एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है। और 360 डिग्री 1 घंटे का जो आप दोस्तों निकालेंगे तो यहाँ पर 360/12 करेंगे, यानी कि तो कितना आएगा दोस्तों आपका 1 घंटे में, 1 घंटे का जो निकल कर के आएगा दोस्तों वो आपका 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा दोस्तों आपका 30 डिग्री। यानी हर एक सुई को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 30 डिग्री जो है दोस्तों चलना होगा। जैसे कि आपकी कोई भी सुई 3 पर है, वो 4 पर आएगी, तो 4 पर आने के लिए उसको दोस्तों 30 डिग्री जो है चलना होगा। अब क्या होता है कि जो घंटे वाली सुई है वो तो बिल्कुल स्लो आती है, लेकिन ये जो मिनट वाली सुई है वो इससे थोड़ी फास्ट आती है, और जो सेकंड वाली सुई होती है वो तीनों में सबसे फास्ट आती है। तो कौन सी सुई कब कितने समय पर कितने डिग्री का एंगल जो है दोस्तों बनाएगी, यानी कि कोण। तो सबसे पहले हम जो है दोस्तों बात कर लेते हैं जो घंटे वाली सुई की। दोस्तों कितने, ये जो आपकी घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई, ये जो दोस्तों आपकी घंटे वाली सुई होती है तो आपका 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं दोस्तों, वो आपकी 60 मिनट होती हैं, लेकिन जो कोण कितनी बनाती है दोस्तों आपका, यानी कि एक घंटा जो है दोस्तों आपका 3 से 4, यानी कि 3 से 4 तक आने के लिए उसको 1 घंटा होगा, लेकिन 1 घंटे में आएगी, 1 घंटे में यानी कि मिनट दोस्तों कितनी होती हैं, वो आपकी 30 होती हैं, या सॉरी आपके 60 मिनट होती हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक चलिए तो ये तो दूरी तो दोस्तों कितनी डिग्री है, वो आपकी 30 डिग्री है, यानी कि आपका 30 डिग्री ही चलेगी। यदि आप 1 मिनट का निकालें दोस्तों, 1 मिनट का, तो आपका 30 डिग्री बटे आपका 60, तो आपका दोस्तों एक मिनट में दोस्तों जो डिग्री कोण बनाएगी आपकी, आधे डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों आपकी घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई दोस्तों 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। अब हम यहाँ पर जो है दोस्तों बात कर लेते हैं मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई, उसके बाद जो है दोस्तों हम बहुत ही अच्छे जो क्वेश्चन जो करने वाले हैं, कुछ इसका जो बेसिक होता है जो कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ। तो 1 मिनट जो है दोस्तों, यानी कि जो पूरी जो है आपकी जो मिनट वाली सुई है पूरा कंप्लीटली घूम जाएगी, यानी कि 60 मिनट में। 60 मिनट में दोस्तों ये जो आपकी सुई है 60 मिनट में घूम के ये जो 12 पर ही आ जाएगी। यानी कि दोस्तों बात करें 60 मिनट में जो दूरी तय करेगी वो 360 डिग्री दूरी तय करेगी। आपका 1 मिनट का दोस्तों निकालें तो 360 बटे आपका कितना होगा 60, यानी कि आपका दोस्तों 1 मिनट में 6 डिग्री का जो है दोस्तों आपका कोण बनाएगी। कौन सी वाली सुई, आपकी जो मिनट वाली सुई है, यानी कि दोस्तों आपकी जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। अब हम जो है दोस्तों सेकंड वाली सुई होती है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि ये जो आपकी सेकंड वाली सुई है, क्या है दोस्तों आपकी सेकंड वाली सुई, तो सेकंड वाली सुई जो आपका 60 सेकंड में यानी कि घूमकर यहीं पर जो है दोस्तों आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 60 सेकंड में 360 डिग्री जो आपकी सेकंड वाली सुई होती है वो आपकी घूम जाती है। यानी कि दोस्तों आपका 60 सेकंड में 360 डिग्री जो है दोस्तों घूम जाएगी। कितना जो आपका 360 डिग्री। यदि आप 1 सेकंड का निकालें तो 360 डिग्री बटे आपका 60 सेकंड, ये जो कटेगा तो आपका दोस्तों 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब तीनों का जो है दोस्तों आपको पता चलेगा, यानी कि आपका मिनट वाली जो आपका दोस्तों घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई जो है दोस्तों आपका 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये जो आपका सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई जो है दोस्तों 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये तीनों तो दोस्तों आपको पर्टिकुलर बिल्कुल पता अच्छे से चल गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें 2 से 3 जो आपकी कंडीशन और बनती हैं, वो क्या बनती हैं, वो आपकी दोस्तों आपने सुना हुआ कभी अतिव्यापन हो रहा है, कभी जो आपके लंबवत घड़ी की तीनों सुइयाँ जो आपका एक दूसरे के लंबवत हैं, कुछ इस प्रकार से। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको बता भी देता हूँ। यानी ये जो आपकी दोस्तों क्या है घड़ी, थोड़ा हल्का जो है दोस्तों ये बड़ा हो गया है, थोड़ा हल्की जो है दोस्तों मैं बनाकर आपको बता देता हूँ। यानी ये जो आपका 12, 6, 3 और आपका दोस्तों 9, आपका 10, 11, 1, 2, आपका 4, 5, 7 और आपका 8, इस प्रकार से दोस्तों। तो ये जो आपने एक शब्द जो है दोस्तों सुना होगा, वो क्या सुना होगा दोस्तों, अतिव्यापन। अतिव्यापन, अतिव्यापन या फिर जो है दोस्तों इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, ओवरलैप। तो ये जो आपका शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों शब्द है, इसको आपको बिल्कुल समझना होगा। यानी अतिव्यापन का मतलब होता है दोस्तों कि घड़ी की आपकी घंटे वाली सुई और दोस्तों आपकी मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर जो है कब 1 घंटे में कितनी बार आती हैं, उसके अलावा 12 घंटे में कितनी बार आती हैं, 24 घंटे में कितनी बार जो आपकी घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होती है।
यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आपकी क्या है, यहाँ पर जो आपकी घंटे वाली सुई है और इसी के जस्ट ऊपर जो आपकी मिनट वाली भी सुई है, यानी कि दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो है दोस्तों आपका 1 घंटे में एक बार आती है, 1 घंटे में एक बार। 12 घंटे की दोस्तों बात करें तो 12 घंटे में आपका आती है दोस्तों 11 बार। और ये जो 24 घंटे में बात करें, 24 घंटे में जो है तो 22 बार। ये जो है ऐसे क्यों कम जो है आपका एक कम क्यों बना रही है, वो उसका भी रीज़न है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपको जो है ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट जो होता है वो क्वेश्चन एग्जामिनर जो है पूछ लेता है कि बताइए कि ये जो आपका 1 घंटे में अतिव्यापन जो है कितनी बार जो है घड़ी बनाएगी, या फिर 12 घंटे में कितने बार अतिव्यापन होगा, तो 11 बार। अब जो है दोस्तों क्या होता है, इसके लिए आपको जैसे कोई भी पर्टिकुलर ये समय दे देगा, जैसे कि बताइए कि 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कब अतिव्यापन होगा, अतिव्यापन होगा दोस्तों। इस प्रकार से जो है दोस्तों आपको टाइम दे देगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, 11 इंटू में आपका 60/11 इंटू में आपका समय। तो दोस्तों हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका 7 से 8 बजे के बीच है, यानी कि आपका 7 से ऊपर है और 8 से नीचे है, तो आपका 60/11 इंटू में आपका 7 यानी 64 है दोस्तों, करेंगे तो 42। और ये जो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 11, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 है दोस्तों 33। कितना बचा दोस्तों यहाँ पर, वो बचा आपका 9। तो 11 8 88, 2 सही आपका 2/11, यानी कि दोस्तों 7 बजकर आपकी 38 सही 2/11 मिनट। ये जो दोस्तों क्या निकल करके आता है, वो आपका मिनट निकल करके आता है। यानी इतने समय पे जो है घड़ी की दोनों सुइयाँ जो होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो ये जो आपका अतिव्यापन जिसको कहते हैं। तो ये भी जो आपका क्लियर हो दोस्तों हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक शब्द और आपको दिखता है विपरीत वाला दिशा, यानी कि या फिर 180 डिग्री वाला। तो वो जो है दोस्तों क्या होता है, वो होता है कि घड़ी की आपकी एक ये सुई, यानी कि दोस्तों आपकी घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट हों। क्या हों दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पर जो एंगल बन रहा हो, यहाँ पर जो कोण बन रहा हो, वो कितना डिग्री का बन रहा हो, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका 180 डिग्री का, या फिर जो है इसको कहते हैं विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, या फिर आपका 180 डिग्री वाली स्थिति। तो ये जो होती है दोस्तों वो आपकी 1 घंटे में कितनी बार बनती है दोस्तों, एक बार बनती है, 1 घंटे में एक बार। 12 घंटे जो होते हैं दोस्तों, 12 घंटे में आपका 11 बार बनती है। और ये जो 24 घंटे में कितनी बार बनती है दोस्तों, 24 घंटे में 22 बार। तो ये जो आपका यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि विपरीत वाली स्थिति जो आपका बताइए 12 घंटे में कितनी बार बनेगी, तो 11 बार बनेगी। 24 घंटे में पूछे तो कितनी बार बनेगी, वो आपकी 22 बार बनेगी। अब इसको जैसे कि आपका कोई भी समय दे दे, क्या दे दे आपका, जैसे कि आपका दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दे करके जो बता देता हूँ कि बताइए 4 से 5 बजे के बीच, यहाँ पर जो दोस्तों ऊपर लिख देता हूँ, यानी कि आपका 4 से 5 बजे के बीच कब कब जो है दोस्तों आपका विपरीत वाली स्थिति बनेगी, विपरीत वाली स्थिति बनेगी। तो ये जो है दोस्तों इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 60/11 प्लस या फिर आपका -6। दोस्तों ये जो आपका प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, कब कब क्या कर लगाना होगा, ये भी मैं आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ कि जब भी दोस्तों आपका समय जो है आपका 6 है, 6 से जो है दोस्तों अधिक है, समय जो आपका दोस्तों 6 से अधिक है, तो आपको क्या करना होगा माइनस, और 6 या फिर आपका 6 से कम, 6 से कम है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों यहाँ पर प्लस करना होगा, या फिर 6 भी हो सकता है। तो क्या करना होगा, आपको प्लस करना होगा। तो अब ये तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। तो अब मैं यहाँ पर जो है समय जो है दोस्तों वो 6 से कम है, यानी कि आपका 60/11 इंटू में प्लस, यानी कि 4 और आपका प्लस 6 करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 10। ये जो आपका कितना आ चुका है 10। तो ये जो आपका दोस्तों हो गया आपका 600, डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 पंजे 55, कितना बचा दोस्तों आपका 5, यानी कि 11 चौके 44 सही 6 दोस्तों आपका 11। यानी ये जो आपका समय है दोस्तों 4 बजकर इतने मिनट में जो है दोस्तों घड़ी की दोनों सुइयाँ जो होंगी वो आपकी एक दूसरे के अपोजिट होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। उनके बीच जो कोण बनेगा वो आपका 180 डिग्री का बनेगा। तो ये भी आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब जो है दोस्तों एक चीज़ और आती है, वो होती है आपकी समकोण, यानी कि घड़ी की जो दोनों सुइयाँ होती हैं, घड़ी की जो दोस्तों दोनों सुइयाँ होती हैं उनके बीच में समकोण बनता है।
जैसे कि ये जो आपकी घंटे वाली सुई हो गई, ये जो आपकी मिनट वाली सुई होगी, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आपका समकोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें क्या बनता है दोस्तों आपका समकोण, या फिर दोस्तों आपका 90 डिग्री वाली स्थिति, जिसको क्या कहते हैं आपका दोस्तों राइट एंगल, राइट एंगल। तो हम इसको भी जो है दोस्तों देख लेते हैं। ये जो आपका बनता है दोस्तों वो आपका 1 घंटे में 2 बार बनता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। 1 घंटे में आपका 2 बार बनता है। वहीं बात करें आपका 12 घंटे की, तो 12 घंटे में आपका दोस्तों कितने बार बनता है, वो आपका 22 बार बनता है। और आपका जो 24 घंटे होते हैं, यानी कि आपका एक दिन 24 घंटे में दोस्तों आपका 44 बार बनता है। तो ये जो आपको पता करके जो है बिल्कुल रखना है। अब इसके लिए जैसे कि आपसे कोई भी एक टाइम देगा, जैसे मैं आपको अभी 4 ही ले लेता हूँ, यानी 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, यानी कि कब 4 से 5 बजे के बीच कब समकोण बनेगा, कब कब जो है दोस्तों आपका समकोण बनेगा। यानी 1 घंटे में दोस्तों आपका 2 बार बनाना है, 2 बार जो है बनेगा। तो इसके लिए आपको जो ट्रिक होती है, यानी कि इसका भी जो आपका अलग एक फॉर्मूला होता है, यानी कि आपका 60/11 इंटू में आपका प्लस और माइनस 3, यानी कि आपको एक बार प्लस 3 करके हल करना है, एक बार आपको -3 करके जो हल करना है। तो अब हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि 4 है, 60/11 इंटू में, यानी कि 4 और 3 एक बार प्लस करके हल करेंगे, 4 और 3 7, और इसको हल करेंगे तो आपका आएगा एक बार 60/11 इंटू में आपका प्लस, और एक बार यानी कि प्लस हो चुका है तो माइनस, यानी 60/1। तो इसको जो आप हल करेंगे तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आ जाएगा। चलिए हमें सबसे पहले इसको जो है दोस्तों देख लेते हैं, यानी 60/11, तो 11 पंजे 55, 5 सही, 5/11 दोस्तों। एक तो आपका इस टाइम जो आपका समकोण बनेगा, यानी कि समकोण जो है एक बार तो इस टाइम बनेगा, दूसरा बार जो आपका यहाँ पर 64 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 42, यानी कि 420/11। तो 11 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 3 33, यानी 11 3 33, बचा के कितना आपका 9, 11 8 88, 2 सही 2 बट्टे आपका 11 है, यानी 38 सही। तो ये जो आपका फर्स्ट जो समकोण बनेगा, पहला दोस्तों आपका जो समकोण बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, दूसरा जो समकोण बनेगा वो आपका दोस्तों इस टाइम पे बनेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो कि इसमें पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि एक होता है आपका मिरर इमेज, एक होता है वाटर इमेज, यानी कभी कभी जो आपको समय जो होता है वो आपका दर्पण में पूछेगा, कभी कभी आपसे जो समय है वो जल में पूछेगा। तो उनको भी जो चलिए हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं वो क्या होता है दोस्तों। यानी कि घड़ी का जो समय होता है वो आपका कोई भी रियल समय दे देगा, यानी कि जब भी आपका जो दर्पण में समय पूछे, क्या दोस्तों आपका दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब, ये क्या होता है। सबसे पहले तो हम जो है इसको समझते हैं, या फिर इसको जो कहते हैं वाटर इमेज, वाटर इमेज, सॉरी आपका जो कहते हैं मिरर इमेज कहते हैं इसको, मिरर इमेज। तो ये जो आपको यहाँ पर जो है दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी आपका समय जो है वो आपका 12 बजे, यानी कि आपका जो 11 होता है 11 बजे से कम है, यानी कि 11 बजे से जब भी आपका समय जो आपका कम है तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, 11 बजे 11 आपका 11 बजकर आपका 60 मिनट जो होती हैं, इसमें से आपको क्या करना होता है दोस्तों, घटाना होता है, घटाना होता है। जैसे कि आपका कोई भी समय बताइए कि 8:30, यानी कि ये जो आपका समय है, ये जो आपका समय है इसको आप जब दर्पण में देखेंगे, दर्पण में क्या होगा बताइए, दर्पण में देखें तो क्या होगा दोस्तों। तो हमको क्या करना होगा, ये जो आपका 11 आपका घंटे और 60 मिनट में से इसको जब आप घटाएंगे, तो इसको जब घटाएंगे तो आपका ये जो 30 मिनट आ जाएगा, और 8 यानी कि आपका ये जो समय होगा, रियल समय जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो आपका होगा यहाँ पर 3:30। तो ऐसे जो आपका बताना होता है। अब यहाँ पर जो बात करते हैं, जैसे कि समय जो है वो आपका कितना है दोस्तों, मैं यहाँ पर दोस्तों दे दूँ 12:30 है। इसको आप किस में बताइए, वो आपका दर्पण में बताइए, दर्पण में। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये जो 23:60 में से आपको जो माइनस करना होगा, यानी कि आपका ये जो कितना समय है, तो यहाँ पर आपका घटाएंगे तो 30 मिनट आएगा। 23 में से जब दोस्तों आप 12 घटाएँ तो कितना आएगा, वो आपका 9 आएगा। सॉरी आपका यहाँ पर जो 23 में से जब आप 12 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 11, यानी कि ये जो आपका कितना हो गया 11। तो 11:30 जो है रियल
समय जो हो रहा है वो आपका इतना हो रहा है। तो ये जो होती है दोस्तों वो क्या होती है आपके दर्पण प्रतिबिंब। अब आता है दोस्तों एक जल प्रतिबिंब, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चन जो हम यहाँ पर जो करके देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर जो है कोई भी आपका समय दूँ, जैसे कि समय आपका समय जो आपका कई जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर लिख दूँ, वो बताइए कि 5 बजकर यानी कि 5 बजकर आपका यहाँ पर मिनट दे दे, आपको 20 ही दे दे, चलिए 5 बजकर 20 मिनट पर कोण जो है दोस्तों आपसे पूछा जाए 5 बजकर 20 मिनट पर कितने डिग्री का जो कोण होता है, यानी कि डिग्री जो आपसे पूछा है, क्या पूछा आपसे डिग्री बताइए इस समय। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 11 इंटू मिनट माइनस आपका 60 इंटू में आपका बजे बटे कितना करना होता है आपको 2, यानी कि आपका ये जो आपका 11 इंटू में आपका मिनट कितना है दोस्तों 20 है, 60 इंटू में आपके बजे कितना है दोस्तों 5 बज रहा है। तो 11 दूनी करें तो दोस्तों आपका 22 होगा, कितना होगा आपका 11 दूनी 22, माइनस करें तो 5 6 के कितना होगा दोस्तों आपका 30 होगा। तो इसमें से 300 में से 220 जो आप घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आपका आएगा 80। 80 को 2 से काटेंगे तो आपका 40 डिग्री का जो कोण होता है दोस्तों, इस टाइम पे जो आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो आपका 40 डिग्री का कोण बनेगा। अब चलिए मैं यहाँ पर कोई और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको मिनट दे दे आपका 40, समय दे दे आपका कितना दे दे आपका यहाँ पर 3, बताइए 3 बजकर 40 मिनट पर कितने डिग्री का जो कोण होता है वो आपका बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपका ये जो आपका फॉर्मूला दोस्तों आपको बिल्कुल रट लेना है, बहुत ही काम का जो है दोस्तों आपका फॉर्मूला है। ये जो आपका 60 इंटू में आपका बजे अपॉन आपका 2, यानी 11 इंटू में मिनट दोस्तों कितना हो रहा है आपका 40 हो रहा है, 60 इंटू में आपका बजे 3 रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 44 माइनस 36 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18। इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 2 से काट देंगे। तो जब भी दोस्तों आपका 444 में से 180 घटाएं तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर 0, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों आप, यानी 14 में से 8 जाएगा तो 6, 3 में से 1 जाएगा तो 2, कितने आ रहा है दोस्तों आपका 260। 260 को 2 से काट दे रहा है, यानी कि जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों, वो आपका 130 डिग्री का बनेगा। अब जो है दोस्तों ये जो कोण आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, बताइए कि 12 घंटे, यानी कि आपका जो है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ, क्या आ जाए दोस्तों आपका घड़ी की दोनों सुइयाँ यानी कि कितनी बार जो आपका अतिव्यापन बनाएंगी, कितनी बार अतिव्यापन बनाएंगी, अतिव्यापन। अभी जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के क्या हों, आपके ऊपर हों। तो ये वाली स्थिति मैंने आपको बताई थी कि 1 घंटे में आपका 1 बार दोस्तों, 12 घंटे में आपका 11 बार, और आपका 24 घंटे में आपका दोस्तों 22 बार। ये जो मैंने आपको कुछ समय पहले ही जो आपको बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप इनको जो है रट लेना, यानी कि आपका 12 घंटे में जो आपका कितनी बार बनाएगी दोस्तों 11 बार। तो मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके बिल्कुल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके घड़ी परीक्षण में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।